हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अपने अंशुत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी हम पढ़ रहे थे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ चुके थे। बायोलॉजी के फादर की बात कर चुके थे। बायोलॉजी की किससे मिलके बना है वो भी बात कर चुके थे। बायोलॉजी के फादर अरस्तु। बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना था। उससे आगे चलते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, वो है लिनियस। लिनियस ने जीवधारियों को दो जगत में बांटा। एक तो है हमारा पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। अगर हम पादप जगत की बात करें तो पादप जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, और जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेनियस लेनियस जो है हमारे, वो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता। आधुनिक वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लिनियस ने जीवधारियों को दो जगत में बांटा। लिनियस ने जीवधारियों को दो जगत में बांटा। पहला है हमारा पादप जगत, दूसरा है हमारा जंतु जगत। लिनियस हमारे आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं। लिनियस ने जीवधारियों को दो जगत में बांटा, पादप जगत, जंतु जगत। आगे चलते हैं, पादप जगत की और जंतु जगत की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पादप जगत। पादप जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। उत्पादक का मतलब होता है उत्पादन करने वाला। ठीक है, तो पहला लिखते हैं हम पादप जगत। ठीक है, पादप जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका है एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे शैवाल हो गया, मांस, पुष्पीय तथा बीजीय पौधे। पादप जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे। और बात करते हैं हम जंतु जगत की। तो जंतु जगत में क्या होता? जंतु जगत में
जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उत्पादक जगत में उत्पादक होते हैं, जीव सम्मिलित होते हैं, और जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं, इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा हो गया हाइड्रा, जेलीफिश, हाइड्रा, जेलीफिश, और हो गया हमारा सितारा मछली, और हो गया हमारा उभयचर, स्तनधारी, जीव इसी जगत के अंग है, स्तनधारी। ठीक है, पादप जगत की बात करें तो इसमें बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव सम्मिलित होते हैं, उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसमें उपभोक्ता, जंतु जगत में उपभोक्ता, पादप जगत में उत्पादक। जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। जंतु जगत का मतलब उपभोक्ता का मतलब होता है हमारा कि किसी वस्तु का उपयोग करना, और उत्पादक का मतलब होता है हमारा कि किसी वस्तु का उत्पादन करना। ठीक है, इसमें एक दो जगत हो रहा है, उनकी बात कर लेते हैं। इतना समझ आ गया होगा आपको, बस यही आगा, ज़्यादा कुछ नहीं। एक है हमारा मोनेरा जगत। मोनेरा इस जगत में सभी अगर हम मोनेरा जगत की बात करें तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। और मोनेरा जगत में जो है तंतुमय जीवाणु भी, जो तंतुमय जीवाणु हैं वो भी हमारे मोनेरा जगत के अंग हैं। ठीक है, तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित है। और मोनेरा जगत में जो है तंतुमय जीवाणु जो है वो भी इसी जगत के अंग है। ठीक है, तंतु में जीवाणु भी मोनेरा जगत के भाग हैं। ठीक है,
मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित हैं। और तंतु में जीवाणु भी मोनेरा जगत के भाग हैं। एक जगत और है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इनमें आ जाता है, पूछ लेता प्रोटिस्टा में क्या होता है। प्रोटिस्टा अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में विविध प्रकार के एकोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। प्रोटिस्टा में विविध प्रकार के एकोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। तो लिख लेते हैं इसमें हम, प्रोटिस्टा में विविध प्रकार के एकोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं। जीव सम्मिलित हैं। एक और है कि प्रोटिस्टा में पादप एवं जंतु के बीच ये ग्लिना स्थित होती है। प्रोटिस्टा में पादप एवं जंतु के बीच ये ग्लिना स्थित होती है, स्थित है। अगर वो पूछता है कि हमसे कि किस जगत में पादप एवं जंतु के बीच ये ग्लिना स्थित है, तो प्रोटिस्टा जगत में पादप एवं जंतु के बीच ये ग्लिना स्थित है। एक और हो गया हमारा हो गया मोनेरा जगत, हो गया प्रोटिस्टा जगत, हो गया जंतु जगत और पादप जगत। एक जगत और है हमारा कवक, फंजाई। कवक की बात करें हम तो हम कवक की बात कर लेते हैं। फंजाई कवक की बात करें तो कवक में इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित हैं। जीवधारी अगर पूछ लेता कि किस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित हैं, तो कवक में, ठीक है, सम्मिलित हैं। जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता, सम्मिलित हैं। जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। पूछ लेता कि किस जगत में अवशोषण द्वारा पोषण होता है, तो कवक जगत में, ठीक है। ये इतरपोषी होते हैं। कवक जगत कैसा होता है हमारा, इतरपोषी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति, कवक जगत की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इसकी
कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। शर्करा की बनी होती है। ये परजीवी कवक जगत जो है, ये परजीवी तथा मृतजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कवक में यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित हैं, जिनमें अपसरणों द्वारा पोषण होता है। कवक इतरपोषी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये परजीवी तथा मृतजीवी होते हैं। ठीक है, हमने सारे कवक की बात कर ली, जितने भी जगत थे हमारे 5 जगत थे, इनकी बात कर ली। इनमें से बन जाता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा इसमें और है, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर आ जाते हैं तो छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन हमसे। जैसे मनुष्य पूछ लेगा, मेंढक, बिल्ली, गाय, तो मनुष्य का हमारा हो गया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है हमारा होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, सैपियंस। बात करें हम मेंढक की, मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है हमारा राना ट्रिग्ना इग्रेना। ठीक है, बिल्ली के वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं हम। बिल्ली का हो गया हमारा फेलिस डोमेस्टा, 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 डोमेस्टा। गाय का वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं हम, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मक्खी का वैज्ञानिक नाम हमारा मुस्का डोमेस्टा, डोमेस्टिका। ठीक है, आम का लिख लेते हैं मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।